जय जोहार दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण में हम पिछले क्लास में मैंने छंद पढ़ाया हुआ था। छंद के अंग बताए थे, उसको कैसे याद करना है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम लेके आए हैं समास। जी हाँ दोस्तों, समास। ठीक है, समास क्या है इसको समझिए। ठीक है, दो देखिए समास के तो प्रकार हम देखेंगे ही। ठीक है, प्लस इसको ट्रिक से पहचानने की विधि भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले क्या है समास की परिभाषा। ठीक है, समास की परिभाषा मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, दो शब्दों के मेल से। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों, है ना, का मेल। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक वाक्य, ठीक है, जो सार्थक वाक्य निकले, है ना, उसको समास कहते हैं दोस्तों। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ वाक्य ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है दोस्तों। दो शब्दों के मेल, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है समास में दो शब्दों के मेल से उत्पन्न वाक्य ही समास कहलाता है। अब देखते हैं हम, एक तो मैंने इसमें चार्ट बनाया हुआ है, इसको देखिए। एक तरफ मैंने समास बताया है। ठीक है, ये समास क्या है, जितने प्रकार हैं हमारे 6 प्रकार के समास है दोस्तों। एक है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास। ठीक है, चौथा है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तत्पुरुष समास के अंदर में जो आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण। ठीक है, ये सब तत्पुरुष समास के अंदर आएंगे और इसको भी पहचानने का मैं ट्रिक आपको बताऊंगा और उदाहरण भी बताऊंगा। तो मैं ये चार्ट बनाया हुआ हूँ। ठीक है, तो इस चार्ट में देखिए आप लोग, समास सबसे पहले कॉलम में है समास, दूसरे कॉलम में है पहचान। ठीक है, पहचान कैसे कर सकते हैं उसका। तीसरे कॉलम में मैं दिया हूं इसमें ट्रिक। ठीक है, तीसरे कॉलम में है ट्रिक और चौथे कॉलम में है उसका उदाहरण दोस्तों। ठीक है, उसका उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं आज का अव्ययी भाव समास। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल में जो नए होंगे, ठीक है, जो नए होंगे वो बेल का आइकॉन दबा के सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और अभी तक जो भी और जैसे वीडियो अगर आप लोग को चाहिए होगा, ठीक है, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि किसका वीडियो मैं लेके आऊं, है ना, कौन सा टॉपिक है जो आप लोग को थोड़ा याद नहीं होता है ना, तो उसमें मैं बनाने का बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास दोस्तों, इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान, है ना, इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, देखेंगे पहला पद इसमें क्या आएगा, प्रधान रहेगा। और ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहचान क्या है दोस्तों, इसमें पहला पद प्रधान होता है, मतलब एक संज्ञा होता है दोस्तों, है ना। इसको मैं उदाहरण में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें पहला पद संज्ञा होता है। ठीक है, कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। पहला पद प्रधान, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे पहचान में अव्ययी भाव समास में। इसका ट्रिक देखते हैं दोस्तों। ट्रिक है पहले आया छोटा। देखिए दोस्तों, यहीं पर है ट्रिक आपका, पहले आया छोटा दूसरा बड़ा, है ना। जब भी हम समास को देखिए, समास क्या है, समास क्या है, एक समास जैसे हम विग्रह करते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम संक्षिप्त रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आया छोटा, इसका ट्रिक आप याद रखेंगे दोस्तों, पहले आया छोटा दूसरा बड़ा, है ना, ये आप याद रखेंगे। क्या ट्रिक है मैं ये बताऊंगा, पहले आया छोटा दूसरा बड़ा। ठीक है, ये ट्रिक है। अब यही भाव समास में क्या है, पहले आया छोटा दूसरा बड़ा। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक जो है यहाँ पर काम करेगा दोस्तों। यथा संभव इसके उदाहरण है, आजन्म ये उदाहरण है, ये टेट के एग्जाम में आया हुआ था, है ना, व्यापम लिया था जो टीईटी का एग्जाम, उसमें आया था। देखिए पहले आया छोटा, ठीक है, पहले आया छोटा दूसरा बड़ा, मतलब जब भी उदाहरण में यदि हम इसको समास विग्रह करें, है ना, या संधि विग्रह करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इसको तोड़िए संधि विग्रह में। आ धन जन्म, देखिए दोस्तों ये शब्द बड़ा है, ये शब्द छोटा है। ठीक है, आ जन्म, तो आ छोटा है, जन्म बड़ा है। जब भी आप इसको समास को तोड़ेंगे
तो जो भी छोटा आएगा दोस्तों, है ना, वो पहचान है कि पहले आया छोटा दूसरा बड़ा। ठीक है, तो आ जन्म, जैसे आ प्लस जन्म, ठीक है, तो आ छोटा है और जन्म क्या है, बड़ा बड़ा शब्द है, तो पहले आया छोटा दूसरा बड़ा। समझ में आ गया, पहले आया छोटा दूसरा बड़ा। अब देखिए यथा संभव, यथा संभव को भी तोड़िए, यथा धन संभव। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 आ रहे हैं, तो यथा धन संभव मतलब यथा संभव, पहले आया छोटा दूसरा बड़ा। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग। ये भी आपके टेट के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोस्तों इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे आ जन्म है ना, तो आ धन जन्म है ना, और यथा संभव, यथा धन संभव। तत्पुरुष समास में देखते हैं दूसरे पद प्रधान। ठीक है, पहचान क्या है इसका, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ट्रिक देखते हैं, पहले बड़ा दूसरा छोटा, पहले आया बड़ा दूसरा छोटा। ठीक है, पहले क्या रहेगा, फर्स्ट अव्ययी भाव समाज में रहेगा पहले आया छोटा दूसरा बड़ा। अब जब तत्पुरुष समास में आएंगे तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए पहले बड़ा दूसरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, पहले आया बड़ा दूसरा छोटा। ठीक इसके अपोजिट करना है, पहले आया छोटा तो इसको बड़ा करना है, बड़ा है तो छोटा करना है। ठीक है, देखिए ठीक इसके अपोजिट करना है इसको हमको। ठीक है, ये ठीक है, इसके अपोजिट रखना है, पहले आया बड़ा दूसरा छोटा। अब कैसे आएगा, देखिए इसको विग्रह कीजिए, पाकेट मार, पाकेट धन मार। देखिए पाकेट धन मार है ना, अगर मैं इसको विग्रह करूं दोस्तों तो क्या होगा, इसका विग्रह पाकेट प्लस मार बराबर पाकेट मार। तो देखिए तीन शब्द आ रहे हैं, यहाँ पर मार 2 शब्द आ रहे हैं, तो पहले आया बड़ा दूसरा छोटा, और उसमें आएगा पहले आया छोटा दूसरा बड़ा। ठीक है, ये पहचानने का ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप संधि विग्रह करके ही पहचान जाएंगे कि कौन सा अव्ययी भाव समास है और कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब मैं तत्पुरुष समास में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। कर्म समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है दोस्तों, देखिएगा, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये सब तत्पुरुष समास के अंदर आएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, ये सभी में दूसरे पद प्रधान होंगे क्योंकि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसी के ये अंग है दोस्तों तत्पुरुष समास के। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, मा में मी, अधिकरण में पर। ठीक है, आप लोग जो हिंदी में क्लास में याद करते थे ये वही है सेम। तो देखिए ट्रिक देखिए, सबसे पहला कर्म, कर्म कर्म में क्या आएगा दोस्तों, ये को है, को हटाना। ठीक है, हमारा मेन का कार्य क्या रहेगा, को हटाना। ठीक है, कैसे हटाएंगे दोस्तों, यहाँ उदाहरण देखिए, यश प्राप्त है ना, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर हम इसको समास विग्रह करें तो क्या बन रहा है, ये यश को प्राप्त। ठीक है, क्या बन रहा है, यश को प्राप्त। तो जब भी समास विग्रह दिया हो यश को प्राप्त, है ना, तो यह कौन सा समास है, तो तत्काल यश को प्राप्त, है ना। आप लोग यहाँ से ट्रिक देखिएगा, और क्या होगा, कर्म को मतलब हटाना, तो यश को प्राप्त मतलब यश प्राप्त, को हटा दिए और क्या बन गया यहाँ पर, यश प्राप्त बन गया दोस्तों। ठीक है, यश को प्राप्त। ठीक है, अब देखिए करण, करण में आप लोग याद रखेंगे ट्रिक से। ठीक है, से, एक से का मतलब अलग होना होता है दोस्तों, वो आगे आ रहा है, इस से का मतलब लेना है उसको। ठीक है, अलग करना नहीं है, तो करण। ठीक है, करण से याद रखेंगे, रेखांकित, रेखांकित है ना, उदाहरण क्या है, रेखांकित आपको देगा, रेखा से अंकित। ठीक है, तो देखिए से आ रहा है यहाँ पर, रेखा से अंकित है ना, जो रेखाओं से अंकित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेखांकित बोलते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है आपका करण तत्पुरुष का। अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान के लिए। ठीक है, यहाँ पर के लिए है ना, के लिए जो है हमारा ट्रिक है। ठीक है, के लिए याद रखेंगे आप लोग, जैसे स्नानाघर, स्नान के लिए घर। ठीक है, स्नानाघर क्या होगा दोस्तों, स्नान के लिए घर, मतलब स्नान के लिए घर, स्नानाघर। ठीक है, जो क्या आएगा, के लिए आएगा। ठीक है, के लिए मतलब क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया वो। ठीक है, अब आते हैं अपादान तत्पुरुष।
अपादान तत्पुरुष देखिए, अपादान से मतलब अलग होना, यहाँ पर अलग होने का भाव, जिस भी वाक्य में अलग होने का भाव हो वो हमारा क्या रहेगा दोस्तों, अपादान तत्पुरुष रहेगा। ठीक है, अपादान तत्पुरुष रहेगा और वहां पर भी से लगा हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए सेवा से मुक्त मतलब सेवा मुक्त। ठीक है, सेवा से मुक्त मतलब सेवा मुक्त। ठीक है, तो ये उदाहरण था। इसके बाद आते हैं संबंध, का के की मा में मी ऐसा हो। ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का क्या हुआ दोस्तों, राजा का पुत्र। ठीक है, ये है इसका समास विग्रह। तो का आ रहा है, का तो का आएगा तो क्या होगा, का के की मा में मी जो भी आए है ना, वो संबंध संबंध बताता है दोस्तों, है ना। तो ये संबंध तत्पुरुष हो गया, का के की मा में मी, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, है ना। अब आते हैं अधिकरण, अधिकरण में पर, है जिसमें में और पर लगा हो। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष, जैसे पुरुषोत्तम। ठीक है, अब पुरुषोत्तम को विच्छेद करिए, है ना, विग्रह करिए, तो क्या होगा, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, में आ रहा है, देखिए में पर जो भी आए, ठीक है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, ये अधिकरण तत्पुरुष है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, ये तो उसके अंग थे। अब आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होगा। पहचान इसका क्या है दोस्तों, दूसरा पद प्रधान होगा। अब ट्रिक देखते हैं, पहला पद विशेषता बताएगा, दूसरे पद की तुलना। ठीक है, दूसरे पद की तुलना करेगा या तो विशेषता बताएगा, कैसा है वो बताएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसका उदाहरण। ठीक है, इसका उदाहरण है दोस्तों ये वाला है। ठीक है, ये विशेषता वाला ये वाला उदाहरण है, ये वाला नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, तो नील कमल। अब देखिए नीला है जो कमल, है ना, मतलब जो नीला है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है पहला पद क्या बता रहा है आपका, कि वो नीला है, कमल कैसा है, नीला है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहा है। इसलिए जो विशेषता बताए, चंद्रमुखी मतलब चंद्र के समान मुख, है ना, जो धारण किए हैं, चंद्र के समान मुख। तो देखिए चंद्र के समान मुख, चंद्र क्या है दोस्तों, इसकी मुंह, मुंह जो है ना, मुख जो है उसकी विशेषता बता रहा है। तो चंद्रमुखी, चांद सा मुखी, है ना, चंद्र सा मुख, तो इसलिए ये विशेषता बता रहा है। अतः ये क्या हो जाएगा, कर्मधाराय समास। ठीक है, कर्मधाराय समास होगा, दूसरा पद प्रधान रहेगा इसमें, है ना, प्रथम पद क्या रहेगा, विशेषता रहेगा। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास मतलब देखिए दोस्तों, संख्या बताने वाला जो समास है वो द्विगु समास कहलाएगा। संख्यात्मक रूप से जो वाक्य लगे रहेंगे वो द्विगु समास कहलाएंगे। इसके ट्रिक है, संख्यात्मक वाक्य आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे त्रिलोक, ठीक है, देखिए जैसे त्रिलोक, तीन लोग का, है ना, त्रि मतलब तीन आ रहा है, सप्तऋषि सात आ रहा है, ऐसे आपको संख्यात्मक रूप से देगा, तो वो द्विगु समास है। ठीक है, आप लोग इसको जानते भी होंगे। अब आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखिए दोस्तों, एक याद रखना है ट्रिक आपको, 1 + 1 = 3। ठीक है, मतलब एक वाक्य प्लस एक वाक्य मिलके, दो वाक्य मिलके किसी तीसरे की विशेषता बताएं, वो हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जी हाँ दोस्तों, एक वाक्य प्लस दूसरे वाक्य मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बतलाएं, है ना, किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बतलाएं या समूह की विशेषता बतलाएं, वह क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अन्य पद यहाँ पर प्रधान होता है, क्योंकि तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए अन्य पद प्रधान यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे, दशानन। ठीक है, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। जी हाँ दोस्तों, दशानन को कोई भी द्विगु समास में नहीं लेगा। ठीक है, द्विगु समास में कोई भी दशानन को नहीं लेंगे, ये आता है बहुब्रीहि समास में। और ये अपवाद है, ऐसे 4-5 अपवाद हैं जिसको पूछता है और कंफ्यूज करता है सीजी व्यापम। ठीक है, परीक्षा में चाहे वो ऑल इंडिया एग्जाम हो, कहीं पर भी हो, आपको पक्का बहुब्रीहि समास का ऐसे देगा कि आप उसको द्विगु समास में लगा के आ जाओगे। अब देखिए विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। देखिए विषधर, विष को जो धारण किया है अर्थात तीसरे की जो विशेषता आ गई, क्या आ गया, सर्प।
ठीक है, तो विष को धारण करने वाला कौन है? सर्प। तो विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प दशानन, 10 है आनंद जिसके, है ना, सिर जिसके हैं वो है रावण। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग बहुब्रीहि समास में। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोस्तों सभी जानते हैं कि दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं। ठीक है, और या बराबर। ठीक है, और या बराबर का जो योजक चिन्ह लगता है, जैसे माता पिता, दिन रात। ठीक है, ऐसे देखिए माता और पिता, है ना, अगर हमको बोले माता और पिता तो ऐसे योजक चिन्ह लगा के माता पिता, दिन योजक चिन्ह लगा के दिन और रात, है ना, दिन और रात, माता और पिता, है ना। तो इस टाइप के जो ट्रिक है दोस्तों आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। आपको एक बार में समास याद होने वाला है। ठीक है, इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखते हैं मैं क्या लेके आता हूँ, है ना। देखते हैं सकर्मक अकर्मक क्रिया मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट अभी ले लेंगे, 1 सेकंड मैं दूंगा, इसके बाद मैं वीडियो बंद करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ठीक है, जय छत्तीसगढ़।